कॉपर हेड स्नेक। दोस्तों आप इस वीडियो में इस फोटो को बड़े ध्यान से देखिए और बताइए कि इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ कि इस फोटो में एक सांप है जो इतना जहरीला है कि अगर भूल चूक से भी आपको डस ले तो आपका बचना नामुमकिन हो सकता है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इस सांप को ढूंढ सकते हो। चलो दोस्तों आपके लिए तो काफी मुश्किल होगा, मैं ही बता देता हूँ। इस सर्कल के पास देखिए, यहाँ पर एक कॉपर हेड स्नेक बैठा हुआ है। ये सांप इतना ज्यादा जहरीला होता है कि आप गलती से भी झाड़ी समझकर वहाँ पैर रखोगे तो आपको ये डसने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाएगा और उसके बाद शायद आपको कोई बचा भी ना पाए। ये सूखी पत्तियों में इतनी गजब तरीके से कैमोफ्लेज हो जाता है कि अच्छे से अच्छे 30 मार खां इसके चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाते। इसलिए दोस्तों कभी भी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पर सूखी पत्तियां हो, वहाँ पे बिल्कुल सावधानी रखें, क्योंकि किसी भी प्रकार के कीड़े मकोड़े या सांप ज्यादातर सूखी पत्तियों में ही मिलते हैं। ये नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले कॉपर हेड पिट वाइपर की एक प्रजाति होती है। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि जो जंगल में जाता है समझ लो कि वो अपनी मौत को कभी भी देख सकता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप जंगल में कभी जाना चाहोगे? हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का जरूर इंतजार करूंगा। दोस्तों हमें जंगलों में जाने के बाद कई तरीके के जानवर तो दिखाई देते ही हैं, पर दोस्तों क्या आप ऐसे जीवों के बारे में जानते हैं जो कि आपके आसपास होते तो हैं लेकिन आपको कभी दिखाई ही नहीं देते? जी हाँ दोस्तों, इसे मजाक मत समझना, ये बिल्कुल सच है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आपको पूरी तरह विश्वास हो जाएगा कि आपके आसपास कई जानवर ऐसे भी हैं जो आपको कभी दिखाई नहीं देते। तो चलिए दोस्तों आपको आज मैं ऐसे ही कई जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टिक इंसेक्ट। दोस्तों आपने पत्तियों जैसे दिखने वाले जानवर तो देख ही लिए, तो अब लकड़ी जैसे दिखने वाले इंसेक्ट को देख ही लो। इस लकड़ी जैसे इंसेक्ट को देखकर आप यही कहोगे कि भाई बेवकूफ क्यों बना रहे हो? दोस्तों मैं आपको बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, ये बिल्कुल रियल है। दरअसल दोस्तों ये एक ऐसे कीड़े होते हैं जो बिल्कुल एक लकड़ी की तरह दिखाई देते हैं। अगर कभी आप पहली बार इस इंसेक्ट को देखोगे तो आप बहुत ही बुरी तरह डर जाओगे और भूत भूत करके आप वहाँ से भाग जाओगे। इसलिए दोस्तों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, मैं आपको ऐसी ही जानकारी देता रहूंगा ताकि कभी भी आपको अपनी जिंदगी में कहीं भी किसी भी भूल का सामना न करना पड़े। आप ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहोगे तो कभी ऐसा दिन आएगा कि मेरी वजह से आपकी जान बच सकती है। दोस्तों ये लकड़ी के इंसेक्ट इतने ज्यादा मजेदार होते हैं कि जो भी पहली बार इसे देखता है या तो इसे भूतिया समझकर डर जाता है और या तो इसे एक मैजिक समझ लेता है, लेकिन इस पर वो विश्वास कभी भी नहीं कर पाता। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इसे हाथ में लेकर खेल सकते हैं, ये जहरीला बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों क्या आपने इस कीड़े को कभी देखा था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके अब तो सब्सक्राइब कर ही दें। ड्राई लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों ये जो चीज आप अपने सामने देख रहे हैं ये कोई पेड़ का पत्ता नहीं है, ये एक तितली है। अगर कोई भी इंसान इसे पहली बार देखेगा वो बिल्कुल हैरान हो जाएगा और वो इंसान बहुत ही बुरी तरह डर सकता है कि वो यही सोचेगा कि शायद इसे कोई भूत उड़ा रहा है। ये एक खास प्रजाति की एक तितली है जिसके पंख हूबहू एक झड़े हुए पत्तों की तरह होते हैं। दोस्तों अगर आपको मैं ये नहीं बताता कि ये एक तितली है, आप इसे कभी पहचान ही नहीं पाते कि ये एक सूखे हुए पेड़ का पत्ता है। दोस्तों ये तितली इंडिया में भी पाई जाती है। इस तितली को आपने कभी न कभी तो जरूर देखा होगा, लेकिन कभी भी आपने पहचाना नहीं होगा और आप हमेशा यही सोचते होंगे कि ये एक सूखा पत्ता है। दोस्तों ये तितली इतने बेस्ट तरीके से कैमोफ्लेज हो जाती है कि इसके शिकारी कभी भी ये समझ ही नहीं पाते कि ये एक तितली है या एक सूखा पत्ता है। अगर आपने इस तितली को कभी देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। कॉमन बैरून कैटरपिलर। दोस्तों ये कॉमन बैरून श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया में पाई जाने वाली एक प्रजाति की तितली का नाम है और ये तितली जब अपने लार्वा वाले स्टेज पर होती है और तब ये पत्तियों पर फीड करती है, पर दोस्तों ये किसी को दिखाई नहीं देती। दोस्तों आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह ये तितली इस पत्तों पर चिपकी हुई है और आपको दिखाई भी नहीं दे रही होगी। इस वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको ये तितली दिखाई देगी। आपने तो देख ही लिया होगा किस तरह ये पत्तों में छुपने में कितनी माहिर है। दोस्तों अगर ये जीव आपको कहीं मिल जाए तो इसे छेड़ने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वैसे तो दोस्तों ये जहरीला नहीं होता, लेकिन इसे छूने के बाद आपको ऐसी इरिटेशन होगी कि आपके तोते उड़ जाएंगे, आपके शरीर में खलबली मचेगी
और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। रैप अराउंड स्पाइडर। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली ये मकड़ी इतनी ज़्यादा गजब तरीके से अपने आप को छिपाने में समर्थ रहती है कि आपको उसे पेड़ के डालों पर ढूंढने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ेगा। शायद इसके बाद भी आप इन्हें न ढूंढ पाओ। दोस्तों, इस वीडियो में आप एक डाल देख रहे होंगे। इस डाल पे आप ध्यान से देखिए। इस डाल पे ये लकड़ी नहीं, ये एक मकड़ी है, जिसे देखने के लिए आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। और दोस्तों, ये अपने आप को इतनी अच्छी तरीके से लकड़ियों पर छुपा लेती है कि इनके शिकारियों को इसे देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। और अपने इस खूबी का फायदा ये बड़ी बखूबी से उठाती है। ये मकड़ी कीड़े मकोड़ों को खाकर अपनी जिंदगी को ऐसे ही चलाती है। पर दोस्तों, ये कीड़े मकोड़ों के लिए काफी जहरीली है, लेकिन इंसानों को इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जहर इंसानों पर बेअसर रहता है। वियतनामी मौसी फ्रॉग। दोस्तों, क्या आप ये बता सकते हो कि आपके सामने ये जो चीज है ये क्या है? शायद अभी तक 95% लोग नहीं समझ पाए होंगे कि इस फोटो में ये क्या है। बहुत से लोग तो इसे काई समझ रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, ये काई बिल्कुल भी नहीं है। ये एक खास प्रजाति का एक मेंढक है, जिसे मौसी फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, वियतनाम के गीले इलाकों में पाया जाने वाला ये मेंढक बिल्कुल हूबहू एक काई की तरह दिखाई देता है। इसके स्किन को छूने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कि हम छोटे छोटे पौधों को छू रहे हैं। और जब ये अपने एबिलिटी का कैमोफ्लेज की तरह यूज करता है, दोस्तों, ये जानना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पर कोई मेंढक बैठा हुआ है। ये अपने आप को इस तरह छिपा लेता है कि शायद इसे कोई ढूंढ ही ना पाए। ग्रीन एनाकोंडा। सोचो, अगर आप जंगल से गुजर रहे हो, तभी आपके सामने एक विशाल सांप आ जाए, तो आपका क्या होगा? ऐसा आपके साथ रियल में भी हो सकता है। अगर आप अमेज़न रेन फॉरेस्ट में जाने की सोच रहे हो, ये एनाकोंडा पल भर में एक इंसान को निगल सकता है, जो पानी में काफी फुर्तीला होता है। लेकिन दोस्तों, जमीन पर इसकी गति काफी कम हो जाती है। ये एनाकोंडा जहरीले तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपको मार सकते हैं। दोस्तों, अमेज़न के जंगल के बाहरी हिस्से में जो आदिवासी रहते थे, ये एनाकोंडा उनके रहने वाली जगह पर पहुंच गया था और इसने देखते ही देखते कई लोगों को काफी आसानी से निगल गया था। इसे देखने के बाद वह आदिवासी वहां से भाग निकले, क्योंकि इस एनाकोंडा को मारने का उनके पास कोई भी उपाय नहीं था। और साथ ही साथ ये एनाकोंडा काफी ताकतवर भी होते हैं। अमेज़न के जंगलों में अमेज़न नदी भी मौजूद है। दोस्तों, ऐसा भी कहा जाता है कि अमेज़न नदी में एनाकोंडा भी रहता है। अमेज़न एक भयानक जंगल है। अमेज़न को एक भयानक जंगल माना जाता है, लेकिन अमेज़न के जंगल में आदिवासियों की प्रजातियों को भी देखा गया है, जो अमेज़न के जंगल के अंदर वाले हिस्से में रहते हैं। वह आदिवासी किसी जानवर से कम नहीं होते हैं। वह होते तो इंसान है, लेकिन उनकी आदतें एक खुखार जानवर जैसी होती है। अगर वह किसी बाहरी इंसान को देख लेते हैं तो वह तुरंत उनकी बोटी बोटी कर देते हैं, क्योंकि वह बाहरी इंसान को बिल्कुल भी देखना पसंद नहीं करते हैं। और ये आदिवासी अमेज़न के जंगल में बिना कपड़ों के रहते हैं, क्योंकि अभी तक वह इस प्रकार तक विकसित नहीं हुए हैं कि वह अपने लिए कपड़े बना सकें। दरअसल वह जानवरों के खाल को ओढ़ना पसंद करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है। आपको एक लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड ही लगेगा। प्लीज दोस्तों, एक लाइक जरूर कर देना।